बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MTV के लिए मैं हूं राव असलम फराज। आज का व्लॉग हमारा PTI के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। किस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा से वो एक जुलूस लेकर आए और किस तरह रावलपिंडी पहुंचकर वो गायब हो गए और फिर किस तरह से वो पेशावर असम्बली में नमूदार हो गए। ये सब कुछ क्या था? ऐसा लगता है कि ये किसी फ़िल्म का सीन था या कोई ड्रामा स्टेज हो रहा था जो ये किया गया। और आज क्योंकि मीडिया बहुत तेज़ हो गया है, इमरान खान साहब ने ख़ुद मीडिया को बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिया है। नौजवान हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उसे आ गई है। अब जो सियासतदानों के जो बैकग्राउंड जो इनके कारनामे हैं वो भी उनके सामने हैं। कौन क्या कर रहा है, अगर वो ये जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत कैसे बरसर इक़्तिदार आई, तो वो ये भी जानते हैं कि अब इमरान खान साहब दोबारा हुकूमत लेने के लिए कैसे कैसे जतन कर रहे हैं। जो अब तक का इमरान खान साहब का किरदार है वो सबके सामने आ गया है और अब जो उनके फॉलोअर हैं वो भी इस सारे अभी तक इमरान खान साहब का तो कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका क्योंकि हुकूमत ने पाबंदी लगा दी है 18 तारीख तक कोई भी ट्रायल जो है वो नहीं होगा। अदालती ट्रायल होते थे, मीडिया जाता था, मीडिया से इमरान खान बातें करते थे तो बातें सामने आ जाती थी। अभी तक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब 6 घंटे के लिए गायब हो गए थे इस्लामाबाद आकर, तो अब तो वो 24 घंटे के लिए गायब हुए। तो ये सब कुछ अब ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ ये कोई मिली भगत थी या अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब को भी डाज करवाया है? लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जिस तरीके से कारकुनों में मकबूल हो रहे थे, उनका भांडा फूट गया है। उनकी दलेरी, उनके डायलॉग्स वो फिशू हो गए हैं। एक और चीज़ जो हमने देखी है, ये इमरान खान साहब की काल थी, तीसरी चौथी काल थी इस्लामाबाद आने की, लोगों को बुलाने की, लोगों सबको दावत थी, सब निकलें, घरों से बाहर निकलें, सड़कों पे आएँ, एहतजाज करें, लेकिन लोग नहीं आए। लोग क्यों नहीं आए? हालांकि लोग महंगाई से तंग हैं, लोग बिजली के बिलों से तंग हैं, लोग स्कूलों से हालात गुजर रहे हैं। अब इमरान खान साहब ने इस कौम को इतना ज़हीन कर दिया है, आप किसी रेडी बांध से भी पूछें तो वो भी आपको बता देगा कि यहाँ हुकूमतें आवाम के वोटों से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के इशारों से आती है। क्या झगड़ा क्या है खान साहब का? खान साहब का मुतालबा क्या होता है? क्या उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ कॉल दी? अब जिस तरह की कॉल जमात इस्लामी ने दी थी, जो ड्रामा जमात इस्लामी ने किया था, वो भी अवाम के सामने है। लेकिन अब अवाम को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है और जो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है हमारा नौजवान तबका, उसे बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और अब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ड्रामा किया है, उस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं, ना ही उसे कोई डिफेंड करने को तैयार हो। खुद पार्टी के कारकुन, खुद इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं, खुद PTI के जो फॉलोअर हैं, वो भी इस ड्रामे को हकीकत मानने को तैयार नहीं है। और अब तो बिल्कुल ही उनका भरम टूट गया, अब बातें सब खुल रही हैं। अगर ये इमरान खान साहब की बाहमी रज़ामंदी से ये सब कुछ हुआ है, फिर तो मैं समझता हूँ कि PTI बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगी। अभी तक इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लोग बाहर नहीं निकले, आम आदमी बाहर नहीं निकला। PTI का वर्कर निकला, वो भी बहुत कलील तादाद में, आटे में नमक के बराबर, लेकिन वो भी सिर्फ एक यूँ समझ लीजिए आपके एक
बस सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि अपनी जो एफिलेशन है पीटीआई के साथ वो जाहिर करने के लिए। और कुछ लोग तो ये कि आइंदा टिकट के लिए, आइंदा टिकट पक्की करने के लिए भी अपने फ़ोटो सेशन करवाते रहे हैं, उसके लिए गए, वरना लोग बाहर नहीं निकले। लोग बाहर क्यों नहीं निकले? कि लोगों को अब यकीन हो चला है कि सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार के लिए इनकी रस्साकशी चल रही है। इमरान खान साहब का जो उनके साथ झगड़ा है वो यही है कि जैसे पहले थे आप उनके साथ, इसी तरह से उनके साथ हो जाए, लेकिन आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेकर, उसके साथ टकरा कर बज़ोर ताकत के ज़रिए आप इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और इसी के लिए इमरान खान साहब ने, आप देखें ना क्या उनकी बातें क्या थी। अली अमीन गंडापुर साहब कहते थे, हुकूमत कह रही थी कि आप ये ना करें, यहाँ पे शंघाई समिट हो रहा है तो मुल्क की बड़ी बदनामी होगी, ये ठीक नहीं है। तो गंडापुर साहब का जो ऐलान होता था, आप इमरान खान से बात करें, ये इसको रोकना इमरान खान साहब के बस में। जिस तरह उन्होंने जलसा मुलतवी करवा दिया था, इसी तरह इमरान खान साहब का ख्याल था कि जब ये सब कुछ होगा, जब अली गंडापुर ये मॉब लेकर आएंगे इस्लामाबाद में, डी चौक तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, डी चौक से पहले ही वापस हो जाएंगे और उससे पहले ही घुटने टेक देगी हुकूमत। और वो जिन लोगों से बात करना चाहते हैं वो उनसे बात कर लेंगे, और यही वो चाहते थे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। आपको याद होगा हुकूमत से फारिग होने के बाद इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा मॉब पेशावर से लेकर चले थे। पेशावर में फिर वो जुलूस निकालने से पहले भी इनके मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन बात नहीं बनी। जुलूस निकला, जत्था लेके इमरान खान साहब आए, और बिलाशुबा बहुत बड़ा जुलूस था, वो बहुत बड़ी रैली थी जो खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब लेकर आए। लेकिन इधर डी चौक में जो पीटीआई के कारकुन थे, बड़ी तादाद में ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान बड़ी तादाद में डी चौक में इकट्ठे हो गए थे, और वो इंतज़ार कर रहे थे इमरान खान साहब का। रात हो गई, रात के पहर, पिछले पहर में इमरान खान साहब इस्लामाबाद में एंटर हुए, लेकिन उस डी ग्राउंड से, डी चौक से सिर्फ 2-4 फरलांग पीछे इमरान खान साहब वापस हो गए थे। अगर अली अमीन गंडापुर साहब वापस हुए हैं तो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, उनका लीडर भी यही करता था, उन्होंने भी यही कहा किया। लेकिन अब तक अवाम इसी धोखे में थे शायद, लेकिन अब उनके जो वर्कर हैं वो भी यकीन करने को तैयार नहीं, ना ही आइंदा यकीन करेंगे, और अवाम को सड़कों पे निकालना तो बहुत बहुत मुश्किल हो गया है। और अब शायद अली अमीन गंडापुर साहब भी अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये ड्रामे कर रहे हैं, और उनसे मिलकर कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी हुकूमत कायम है। लेकिन एक बात ज़रूर सामने आई है, और मैं समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट इसमें ज़रूर कामयाब हुई है, कि इमरान खान पर से उनका एतमाद कारकुनों का वो कम हो रहा है, वो बढ़ नहीं रहा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।